चलिए इसके बाद नेक्स्ट है LHLD। LHLD भी आपका 16 बिट एड्रेस होता है जो कि आपका इट इज यूज टू लोड HL रजिस्टर डायरेक्टली, राइट। अब 16 बिट का मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया था पिछले वीडियो में, ये भी आपका है जैसे यहाँ मैंने लिखा है HLD, सॉरी LHLD राइट। तो इसका मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट 20 आपका रजिस्टर के लिए होगा, 8 बिट के लिए होगा, राइट। और ये 32 आपका नेक्स्ट 8 बिट के लिए होगा। इसीलिए ये मेरा 8 बिट प्लस 8 बिट इज इक्वल टू 16 बिट होता है, राइट। और ऑलरेडी जैसे मैंने बताया अगर 20 को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 को अलग लेंगे, 0 को अलग लेंगे, 3 को अलग लेंगे, 2 को अलग लेंगे, राइट। और उनका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो किस में होगा, आपका 4 बिट में होगा, राइट। नेक्स्ट इज नोन एज योर STA, राइट। व्हाट इज STA? STA इज नथिंग बट स्टोर एक्यूमुलेटर, राइट। और ये भी आपका 16 बिट एड्रेस होता है जिसका एक एग्जांपल यहाँ पे है STA 2620, राइट। नेक्स्ट वन इज नोन एज STA-X। अब देखिए STA-X का क्या मतलब होता है कि इसको ध्यान से देखिए एक मिनट। X मीन्स व्हाट? X का मतलब ये होता है कि जो भी चीज सोर्स से आपका, सपोज सोर्स से आपका डेस्टिनेशन में जो भी चीजें जा रहा है, राइट। बात समझिएगा कि X का क्या मतलब होता है। तो सोर्स से जो डेस्टिनेशन की तरफ लेकर के जा रहा है वो डायरेक्टली नहीं होता, वो इनडायरेक्ट होता है, राइट। और जो उसको जो लेकर के जा रहा है उसके पास भी ये कंटेंट जो होता है, सपोज एक कंटेंट है X है, X को मुझे यहाँ से ये X नहीं है, सपोज मैं मानकर लिख सकते हैं कि डेटा है मेरा, कुछ डेटा है, राइट। तो सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ कोई डेटा लेकर के जाना है, सपोज मान लीजिए कि ये डेटा ये यहाँ पे स्टोर होना है, राइट। तो इसको जो लेकर के जाता है उसके पास भी इसकी एक कॉपी रिजर्व रहती है। दैट इज द मेन फ्रेग्रेंस ऑफ योर X, राइट। से what is given here, यहाँ पे क्या लिखा है, STA-X means what? It is also your register pair। register pair का मतलब ये है कि ये आपका 16 बिट होगा, रजिस्टर का पेयर, राइट। क्या कहता है, कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इज कॉपीड इनटू मेमोरी, राइट। एक्यूमुलेटर से कोई चीज कोई कंटेंट आपका जो है वो कॉपी होके कहाँ जा रहा है, मेमोरी में जा रहा है। एक और चीज, ये स्टोर ऑपरेशन ही एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि आपका, मैं बताऊं तो स्टोर ऑपरेशन ही ऐसा ऑपरेशन है जो कि आपका सोर्स यहाँ लिखा रहता है और डेस्टिनेशन यहाँ रहता है। यही एक ऐसा अकेला असेंबली लेवल लैंग्वेज में इसकी कोडिंग होती है कि जो सोर्स लेफ्ट हैंड साइड में होता है और डेस्टिनेशन राइट हैंड साइड में होता है। अदरवाइज अगर बाकी का अगर जितने भी आप देखिएगा, मूव देखिएगा, मूव आई देखिएगा, LDA देखिएगा, LDA-X देखिएगा, सभी में डेस्टिनेशन यहाँ होता है और सोर्स यहाँ होता है, राइट। सो STA-X का मतलब क्या हुआ कि जो जिस कंटेंट को हम लोग सोर्स से डेस्टिनेशन को लेकर के जा रहे हैं, तो वो जो डेटा है वो इनडायरेक्टली जाएगा, जिसके थ्रू जाएगा उसके पास भी उसकी एक कॉपी रहेगी, राइट। सिमिलरली लास्ट ये है SHLD। SHLD भी आपका होता है 16 बिट रजिस्टर, 16 बिट एड्रेस है, राइट। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ये जो है हमारा जो भी हम लोग जो कंटेंट जो स्टोर करते हैं वो डायरेक्टली कराते हैं, ठीक है। जो भी कंटेंट हमारा है वो हमारा डायरेक्टली स्टोर होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या मानते हैं, SHLD। LD मीन्स व्हाट? एनीथिंग व्हिच इज स्टोर्ड डायरेक्टली, राइट। और उसका एक एग्जांपल है छोटा सा। सो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट शुरू करेंगे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, और उसमें हम लोग बेसिकली 4 चीजों के बारे में बात करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में। So next, let us talk about arithmetic instruction. Arithmetic instruction में टोटल 4 तरीके के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। एक है क्लास एडिशन का, दूसरा क्लास है सब्ट्रैक्शन का, राइट। तीसरा क्लास है इंक्रीमेंट का और चौथा क्लास है डिक्रीमेंट का, राइट। तो चारों को एक एक करके इसके एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले पढ़ते हैं एडिशन के बारे में।
So what do you mean by addition? Addition, as we know that the two numbers are taken, get its sum and store it somewhere in the third variable. जो दो नंबर्स का जो सम निकाल के थर्ड वेरिएबल में जहां पे हम लोग वैल्यू को स्टोर करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे एक्यूमुलेटर कहते हैं. क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटर, राइट. और जनरली इसको हम लोग ए से भी कभी कभी लोग डिनोट करते हैं, बट हियर आई एम फॉर योर रेफरेंस आई हैव टेकन एज एक्यूमुलेटर, राइट. अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि दो रजिस्टर्स के कंटेंट्स आपस में डायरेक्टली कभी भी ऐड नहीं हो सकते. करेक्ट, राइट. तो ये दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशन, दैट इज योर ऐड आर. ऐड इज द ऑपकोड फॉर एडिशन, आर इज फॉर रजिस्टर, राइट. आर इज फॉर रजिस्टर. अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपका रजिस्टर का कंटेंट है वो जाकर के एक्यूमुलेटर में ऐड होगा. अब इसको समझिए, इस तरीके से कुछ समझिए. सपोज मान लीजिए कि मेरे एक्यूमुलेटर की वैल्यू है, सपोज है 5, राइट. और मेरे रजिस्टर की वैल्यू है क्या है? ये है सपोज 3. तो जैसे ही अगर मैं ये ऐड आर करूंगा तो ये जो रजिस्टर की जो वैल्यू है या इस जो कंटेंट है ये यहाँ पे आकर के इसको अपडेट करके ये +3 करके इसको 8 कर देगा. मूव में पुरानी वैल्यू ओवरराइट होती है और ऐड में पुरानी वैल्यू भी ओवरराइट होती है, लेकिन उसमें ऐड ऑन हो जाता है, राइट. तो 5 + 3 = 8 हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट, add m. What do you mean by add m? That means the content of memory will be added to your accumulator. So in this case, suppose ये रजिस्टर ना हो करके ये सपोज ये मेमोरी लोकेशन की कोई वैल्यू है जिसका कंटेंट इक्वल्स टू 3 है, और अगर एसीसी की अगर एक्यूमुलेटर की वैल्यू अगर मेरे पास सपोज मान लीजिए कि अब अगर 8 होती है, तो अगर मेमोरी की बात अगर करते हैं, मेमोरी की वैल्यू को अगर यहाँ पे अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 8 + 3 = ये नया वैल्यू जो हो जाएगा वो आपका 11 हो जाएगा. करेक्ट? ओके, फाइन. नेक्स्ट वन इज योर एडीसी. व्हाट इज एडीसी? एडीसी का मतलब होता है ऐड विद कैरी, राइट. एडीसी का मतलब होता है ऐड विद कैरी. सी का मतलब होता है कैरी, राइट. एडीसी आर का मतलब क्या होता है कि अगर रजिस्टर का जो कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो रहा है, लेकिन ओवरफ्लो ना होने के चक्कर में हम लोग एक एक्स्ट्रा बिट रखते हैं जो कि हमारा बिट होता है कैरी के लिए, राइट. सो टू मेंटेन द ओवरफ्लो वी विल टेक द कैरी बिट, राइट. इसलिए जब लंबे कैलकुलेशंस होते हैं तो ऐड से हमारा काम नहीं होता है, इसलिए हम एडीसी यूज करते हैं, ऐड विद कैरी. सिमिलरली व्हाट इज एडीसी? एडीसी इज नथिंग बट the content of the memory will be added to the accumulator, right, with carry, right, with carry. Okay, next one is your ADI. What do you mean by ADI? ADI 8-bit का ये होता है, 8-bit डेटा होता है जो कि हमारा किसी भी एक्यूमुलेटर को इमीडिएटली हमारा ऐड करता है. किसी भी एक्यूमुलेटर को इमीडिएटली किसी डेटा के साथ उसको ऐड करता है. फॉर दैट वी आर यूजिंग ADI. I means immediate, add immediate, right? What do you mean by I? Add immediate. Fine. What is ACI? ADI plus with carry. What is ADI? ADI is nothing but add immediately, right? And what is ACI? ACI means what? Add immediate to the accumulator with carry. That is known as ACI, right? A for add, okay, fine. C for carry and I for immediate, right? Next one is your DAD, DAD. DAD हमारा 16 बिट का होता है जो कि हमारा एक रजिस्टर पेयर को HL पेयर में जाके ऐड करता है. देखिए यहाँ रजिस्टर का मतलब हुआ आपका माइक्रो प्रोसेसर का रजिस्टर, जिसको हम लोग जनरल पर्पस रजिस्टर कहते हैं, राइट. माइक्रो प्रोसेसर का रजिस्टर को हम लोग जनरल पर्पस रजिस्टर कहते हैं. ये वो रजिस्टर है, करेक्ट. और जो मेमोरी अगर है तो मेमोरी की जब बात होगी तो हम लोग उसके लिए सेपरेटेड मेमोरी का यूज करेंगे. रजिस्टर मींस रजिस्टर ऑफ योर माइक्रो प्रोसेसर, राइट. ओके, इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने
एडिशन निकाला है उसी तरीके से हमारा सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन का भी सेम हुआ है SUBR। SUBR का मतलब क्या होता है कि एक्यूमुलेटर से रजिस्टर का कुछ कंटेंट बाहर निकल रहा है या माइनस हो रहा है। सब्ट्रैक्शन R का मतलब होता है कि एक्यूमुलेटर से रजिस्टर की वैल्यू हट करके माइनस होकर के दोबारा एक्यूमुलेटर की वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, रीराइट हो रहा है। जैसे कैसे, सपोज यहां पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज एक्यूमुलेटर की वैल्यू है 8, रजिस्टर की वैल्यू है सपोज 3, सो 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5। जो नई वैल्यू जो होगी वो मूव वाली वैल्यू नहीं है, ये सब्ट्रैक्ट होकर के आई है, राइट। उसी तरीके से सेकंड SUBM, मेमोरी की जो वैल्यू है वो एक्यूमुलेटर से हम लोग ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रजिस्टर की वैल्यू ना हो करके सपोज ये मेमोरी की वैल्यू है 3 और सपोज मेरी वैल्यू ये है 5, सो नेक्स्ट 5 माइनस 3 इज इक्वल टू ये अब एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो जाएगी 2। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही होगी। सो इन दोनों चीजों को हम लोग सब्ट्रैक्शन में यूज करते हैं। सब R फॉर रजिस्टर, सब M फॉर मेमोरी, राइट। ओके फाइन। व्हाट इज SUI? Subtract immediately. I for SU means subtract, I means immediately, right? So subtract immediately from accumulator, right? Next one is your, what is SBI? SBI means subtract, means SBI means SUI plus bit borrow, means subtract immediately from accumulator with holding द वैल्यू ऑफ बोरो ऑल्सो। यानी कि अगर हम लोग कुछ अगर बोरो अगर कर रहे हैं माइनस के सब्ट्रैक्शन में बोरो अगर कर रहे हैं तो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होती है। SUI में बोरो की अकाउंटेबिलिटी मेंटेन नहीं होती है, लेकिन SBI में बोरो की अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होती है, फाइन। सो नेक्स्ट INR मीन्स इंक्रीमेंट, राइट। INR इंक्रीमेंट रजिस्टर एंड INR इंक्रीमेंट मेमोरी। रजिस्टर का जो कंटेंट है, रजिस्टर को नहीं इंक्रीमेंट करना है, प्लीज टेक नोट ऑफ दैट। रजिस्टर इंक्रीमेंट नहीं होता, रजिस्टर का कंटेंट इंक्रीमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रजिस्टर की वैल्यू अगर 3 है, रजिस्टर की वैल्यू अगर 3 है तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 होगा। दिस गोना इंक्रीमेंट बाय 1, करेक्ट। ओके, अगर मेमोरी की वैल्यू अगर 10 है, सपोज मेमोरी की वैल्यू अगर 10 है और अगर हमने अगर इसके ऊपर इंक्रीमेंट लगाया है तो 10 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11। सो दिस इज द कोडिंग ऑफ योर इंक्रीमेंटिंग रजिस्टर। मींस रजिस्टर इंक्रीमेंट नहीं होता, रजिस्टर का कंटेंट इंक्रीमेंट होता है। मेमोरी इंक्रीमेंट नहीं होता, मेमोरी का कंटेंट इंक्रीमेंट होता है। कितने से? 1 से। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद है आपका INX। X का यूज कहाँ होता है मैंने ऑलरेडी बताया, X का यूज हमारा रजिस्टर पेयर में यूज होता है, राइट। सो अब ये हमारा नॉर्मल रजिस्टर 8 बिट का ना होगा कि ये रजिस्टर पेयर मेरा कितने बिट का है, 16 बिट का है। वहां पे कितने बिट का हो रहा था, 8 बिट का हो रहा था। यहाँ पे कितने बिट का हो रहा है, 16 बिट का हो रहा है, राइट। तो 16 बिट में हम लोग क्या करते हैं कि ये हम लोग रजिस्टर पेयर को हम लोग 1 से हम लोग इंक्रीमेंट कर देते हैं, करेक्ट। इसी तरीके से डिक्रीमेंट भी होता है, DCR यानी जो भी आपका रजिस्टर का कंटेंट है उसमें से एक माइनस हो जाएगा, एक वैल्यू माइनस हो जाएगा, राइट। उसी तरीके से DCRM मतलब जो भी मेमोरी का कंटेंट रहा होगा उस कंटेंट में से 1 माइनस हो जाएगा, दैट इज नोन एज डिक्रीमेंट, ओके। और इसी तरीके से DCX मींस क्या, ये दोनों 8 बिट पे काम करेंगे R और M, और ये जो DCX है, X हमारा रजिस्टर पेयर के ऊपर काम करेगा। तो रजिस्टर पेयर में जो कंटेंट होगा उसमें से हम एक माइनस करेंगे। सो मेरे ख्याल से ये अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।